जादुई पेंसिल। यह कहानी है आरो की, जो 12 साल का एक होशियार लेकिन आलसी लड़का था। पढ़ाई में उसका मन हमेशा भागता था। वह चाहता था कि बिना पढ़े लिखे ही उसके सारे काम हो जाए। लेकिन एक दिन उसके हाथ लगती है एक जादुई पेंसिल और यहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। आरो गांव के स्कूल में छठी कक्षा का छात्र था। उसका दिमाग तेज लेकिन उसे पढ़ाई से चिढ़ थी। जब माँ कहती, माँ बेटा होमवर्क कर लो, तो वह जवाब देता, आरो माँ इतना सारा लिखने से क्या होगा, काश कोई चीज मिल जाए जो खुद ब खुद होमवर्क कर दे। दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते, तू हमेशा होशियारी की बात करता है लेकिन काम में सबसे पीछे रहता है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आरो जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके पास बहुत सी पुरानी किताबें और सामान रखा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, साधु बेटा लगता है तू परेशान है। आरो, हाँ बाबा, मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि कोई जादू हो जाए और बिना पढ़े मेरे सारे काम हो जाए। साधु ने उसे एक पेंसिल दी और कहा, साधु यह एक जादुई पेंसिल है। इससे जो भी लिखोगे वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसे हमेशा सही काम के लिए इस्तेमाल करना। अगर लालच किया तो बुरा होगा। आरो खुशी से झूम उठा और पेंसिल लेकर घर आ गया। शाम को उसने मजाक में पेंसिल से लिखा, मेरे पास ढेर सारी टॉफियां हो। अचानक टेबल पे टॉफियों का पहाड़ लग गया। फिर उसने लिखा, कल होमवर्क अपने आप पूरा हो जाए। सुबह उठते ही उसकी कॉपी में पूरा होमवर्क लिखा हुआ था। आरो हैरान रह गया। अब वह हर रोज पेंसिल से नई नई चीजें लिखता और सब कुछ सच हो जाता। जब वह स्कूल पहुंचा तो उसके दोस्तों ने देखा कि आरो के पास हमेशा नई किताबें, पेंसिल और खिलौने रहते। दोस्त, अरे तू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? आरो मुस्कुराकर, बस किस्मत साथ दे रही है। धीरे धीरे गांव में लोग भी नोटिस करने लगे कि आरो के पास हर चीज है, लेकिन किसी को असली राज नहीं पता। शुरुआत में आरो सिर्फ टॉफियां, खिलौने और होमवर्क के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करता, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच बढ़ने लगा। उसने पेंसिल से लिखा, मेरे घर के पास एक बंगला हो। कुछ ही देर में उनके पुराने छोटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा हो गया। फिर लिखा, पापा के पास ढेर सारा पैसा हो। अचानक पापा के कमरे में पैसों की बोरियां आ गई। परिवार खुश था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। लालच बढ़ते बढ़ते आरो ने पेंसिल से लिखा, गांव के सारे बच्चे मेरी बात माने और मैं उनका राजा बन जाऊं। अचानक सभी बच्चे उसकी बात मानने लगे। वे उसका हुक्म बजाने लगा। शुरू में उसे मजा आया, लेकिन जल्द ही झगड़े शुरू हो गए। बच्चों में जलन बढ़ी और गांव के बड़े लोग नाराज होने लगे। एक रात वही साधु उसके सपने में आए और बोले, साधु बेटा, मैंने तुझे ये पेंसिल दी थी अच्छे काम के लिए, लेकिन तूने इसे लालच और घमंड में इस्तेमाल किया। अगर अब भी नहीं रुका तो पेंसिल तुझसे छीन ली जाएगी और तेरा सब कुछ चला जाएगा। आरो की नींद खुली। उसका मन डर से भर गया, लेकिन उसने सोचा, अरे यह तो सपना था, मैं तो और मजे करूंगा। धीरे धीरे पेंसिल का असर उल्टा पड़ने लगा। टॉफियां सड़ने लगी, पैसे की बोरियां राख में बदल गई। उसका शानदार बंगला ढह गया और बच्चे जो उसका कहा मानते अब उससे नफरत करने लगे। आरो अकेला और दुखी हो गया। आखिरकार वह फिर से जंगल गया और साधु के सामने रोते हुए बोला, आरो बाबा, मैंने गलती कर दी। मैंने आपकी बात नहीं मानी और लालच में सब कुछ खो दिया। अब मैं इस पेंसिल को नहीं चाहता। साधु मुस्कुराए और बोले, साधु बेटा, जादू असली ताकत नहीं, असली ताकत मेहनत और ईमानदारी में है। जादुई पेंसिल से तूने जो भी पाया वह टिक नहीं पाया, लेकिन अगर तू मेहनत करेगा तो सफलता हमेशा तेरे साथ रहेगी। साधु ने पेंसिल गायब कर दी। अब आरो ने ठान लिया कि वह मेहनत करेगा। उसने स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। टीचर और दोस्त फिर से उसका सम्मान करने लगे। कई साल बाद वही आरो मेहनत और ईमानदारी से बड़ा इंजीनियर बना। अब वह बच्चों से कहता, बिना मेहनत के मिला हुआ सुख टिकता नहीं। असली मजा तो मेहनत से कमाई चीज में है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। बिना मेहनत की चीज कभी टिकती नहीं। असली जादू मेहनत, ईमानदारी और लगन में है। बच्चों को चाहिए कि हमेशा पढ़ाई और सही काम पर ध्यान